जीवन का सार्थक बने। क्यों आते हैं लोग रुद्राक्ष महोत्सव में? और आप सबको छत्तीसगढ़ वासियों को हमारी तरफ से निमंत्रण है। आपकी बार रुद्राक्ष उत्सव 25 फरवरी से प्रारंभ होगा, 3 मार्च तक चलेगा। आप सब आमंत्रित हैं। घोरेश्वर बाबा की भूमि पर रहकर रात्रि विश्राम कर कर बाबा का भजन कर कर फुलेरा दूज का आनंद लीजिए और आनंद के साथ शिवरात्रि की कथा का लाभ लीजिए और बाबा के रुद्राक्ष उत्सव का दर्शन करिए। उस कथा को श्रवण करने के लिए दुनिया के क्या विदेश तक के महाराज जी लोग आते हैं। विदेश के भी लोग उस कथा में पहुंचते हैं और अपना डेरा लगाकर कथा को श्रवण करते हैं। जैसे कुंभ में कल्पवासियों का डेरा होता है, ऐसा रुद्राक्ष महोत्सव में शुभक्तों का डेरा होता है। पूरे देश से लोग आते हैं और उस रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लेते हैं। 7 दिन रुककर कथा का लाभ लेना, कंकर शंकर की पूजन करना, वहीं पर पड़े रहकर बाबा की भक्ति को धारण करना और शिव जी से अपने दिल की बात करना। धारण करो। पार्वती, तुझे इस काशी में से कुछ लेना हो तो ले ले। पार्वती, तुझे कुछ प्राप्त करना हो तो ले ले। ले ले पार्वती। पार्वती जी कहती है मैं लेने नहीं, तो रहने के लिए आया, मुझे रहना है। मैं धन्यवाद दूंगा रायपुर की जीजियों को। कई बहनों के घर यहीं पास में बने हैं कॉलोनी में। कई बहनों के घर यहां कॉलोनी में बने हुए हैं। स्नान करने वो अपने घर जाती है, और अपने घर में 7 दिन की शिव पुराण की कथा हो रही है, घर में सोती नहीं है, पंडाल के अंदर दरी बिछा कर सोती है। मैं धन्यवाद दूंगा ऐसी रायपुर की मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, जिनका नियम और होना चाहिए एक संस्कार आप अपनी सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए दे रहे हो। कल का ही विषय है। कल एक हमारे कार्यकर्ता ने पूछा, एक बहन जी से, बुजुर्ग माता थी, उनसे कहा माँ आपका घर तो यहीं पास में है, आप बता रही थी कि ये बस मैदान निकलेगा और मेरा घर जाएगा, तो आप वहां क्यों नहीं रहती? कहा नहीं नहीं, मैं कथा के पंडाल में रहती हूँ, कथा के पंडाल में। पूछा क्यों? तो वो बुजुर्ग माता कह रही थी कि मैं काशी में जाकर, सोमनाथ में जाकर, मल्लिकार्जुन में जाकर, रामेश्वरम में जाकर, भीमाशंकर में जाकर, त्र्यंबकेश्वर में जाकर, मैं कृष्णेश्वर में जाकर, मैं बैजनाथ में जाकर रात भर वहां एक रात्रि का विश्राम नहीं कर सकती। तो मैंने शिव महापुराण की कथा में, उमा संहिता में पढ़ा है कि अगर शिव पुराण की कथा के पंडाल में जाकर रात्रि विश्राम करा जाए तो 12 ज्योतिर्लिंग में विश्राम करने का फल प्राप्त हो जाता है। मैंने शिव महापुराण की कथा का अध्ययन किया, वो बुजुर्ग माता की है, उसका फल मुझे प्राप्त हो। शिव तत्व है हमारे शंकर। आप ले मत रहो, कहां रहना है? आप शंकर के हृदय में, शिव के दिल में। अब शंकर के दिल में निवास कर, कैसे निवास कर सकते? बहुत तकलीफ है, दुख की जिंदगी चल रही है। कोई परिवार में बेटे हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, सब प्रयास कर रहे हैं। बेटे भी प्रयास कर रहे हैं, बहू भी प्रयास कर रही है, बेटी भी प्रयास कर रही है कि मुझे कोई अच्छा जॉब मिल जाए, मैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाऊं, मैं बहुत आगे बढ़ जाऊं। और बेटा बेटी बहुएं अगर आगे नहीं बढ़ पा रही है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक कार्य करिएगा। एक बेलपत्र लीजिए और 7 चावल के दाने इस बेलपत्र के मध्य वाली पत्ती पर रख लीजिए। जो बेटा बेटी बहुत प्रयास कर रहे हो, बहुत कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, और उसके बाद भी बहुओं का, बेटियों का, बेटों का अगर कहीं जॉब नहीं लग रहा और कहीं सिलेक्शन हो ही नहीं रहा और बहुत हार चुके हैं, तब एक बेलपत्र 7 चावल के दाने मध्य पत्ती पर 7 चावल के दाने, एक घिसे हुए चंदन की गोली, पीला चंदन को घिस कर उसकी एक गोली बनाई, एक गोली गोल कर शिवपिंडी जैसी, शिवलिंग जैसी गोली बनाकर उस चावल के दाने पर रख लो। एक स्थान पर रखकर घर के अंदर ही उसका पूजन कर लो। और पूजन करना है वही जो आप घर में सामग्री, आपके रोली, चावल, मोली, हल्दी, उसे पूजन कर कर, दिए से आरती कर कर, ऐसी किसी ही बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, थोड़ा समझिएगा, अशोक सुंदरी वाली जगह मतलब जहां से पानी बह रहा है उस और इस डंडी को रखना, और ऐसी कैसी पत्ती अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दीजिए। ये किसी भी प्रदोष के दिन या किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन या किसी भी विशेष शिवरात्रि के दिन आप ये एक बार केवल करना है और अपने मन की कामना कर उसको रखकर बाबा को घी का 2 दिया लगाकर आ जाना है।
मेरा भोलेनाथ आपका हाथ पकड़कर आपको कॉम्पिटिशन छोड़ना, संघर्ष करना मत छोड़ना, अपनी मेहनत को 4 गुना करना है, अपने परिश्रम को 4 गुना करना है, अपने कर्म की लगन को बढ़ाना है। जितने घंटे पढ़ाई करते थे उससे 2 घंटा और बढ़ाओ, जितनी मेहनत करते थे उससे 4 घंटा की मेहनत और बढ़ाओ। और साथ में 7 अक्षत, एक चंदन, पीले चंदन की एक शिवलिंग जैसी आकृति, छोटा सा शिवलिंग जैसा भाग रखकर घर में उसका पूजन कर कर, घी का दिया से आरती लगाकर, बाबा की आराधना कर कर, दिल से कामना कर कर बाबा से वो ले जाकर ऐसे कैसा ही पता अशोक सुंदरी वाली जगह। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो? ये जो जगह है, ये जो जगह दिख रही है, मेरा निवेदन है चैनल वालों से, बड़ा दिखाने का प्रयास। ये जो जगह है, ये शिवलिंग है, इधर शिवलिंग है, और शिवलिंग के साइड में जो जगह होती है जहां से पानी बहता है उसको अशोक सुंदरी की जगह कहते हैं। तो इस स्थान पर इस बेलपत्र को, इस बेलपत्र की डंडी पानी बहते समय, बेलपत्र की डंडी है वो पानी बहने के स्थान पर हो, उसको रख दीजिए। 2 घी के दिए लगाकर, और घी के दिए का स्मरण करें। दोनों दिए गोल बत्ती के नहीं होंगे, दोनों दिए लंबी बत्ती के नहीं होंगे। जो 2 दिए आप लगाएंगे, एक गोल बत्ती का होगा, एक लंबी बत्ती का होगा। गोल बत्ती क्या बोलते हैं यहाँ पर? फूल बत्ती, यहाँ फूल बत्ती बोलते, तो गोल बत्ती मतलब फूल बत्ती, और लंबी बत्ती, लंबी वाली बत्ती। 2 दिए लगाना है, एक जगत जननी का, एक बाबा विश्वनाथ का। दोनों दिए आप रखकर बाबा को प्रार्थना कर कर दिल से आइए, मेरा शंकर आपकी कामना पूर्ण करेगा। और पत्र व्यासपीठ पर जरूर आए, अवश्य। एक पत्र है, पास के साथ आए, जिस भरोसे के साथ पहुंचे। उस बहन ने लिखा पत्र में कि हम तो कथा सुन रहे थे थोड़ी आगे, और बाबा भोलेनाथ ने वहीं पर मैसेज कर दिया कि तेरा सिलेक्शन हो। तो जैसी भावना तुम मत बोलो, सब बोलेंगे साथ में, जो जय नहीं खाली लौटाया वो मन ही मन, और कर दिया माला। बहुत जोरदार छत्तीसगढ़ वालों, नजर उत्तर वाले तुम्हारी बहुत बढ़िया। दिल से पुकार, जब हम दिल से उसे प्रार्थना करेंगे क्यों ना सुनेगा। अभी कथा में हम प्रथम में कह रहे थे कि वन विभाग वालों ने रिसर्च करा कि पेड़ के नीचे बैठकर गलत सोचेंगे पेड़ सूखता है, अच्छा सोचेंगे हरा भरा हो जाता है। अब जरा विचार करो, एक वृक्ष जब तुम्हारे विचार से हरा भरा हो सकता है, तो तुम अगर पंडाल में बैठकर अपने लिए कुछ मांगोगी तो क्या भोलेनाथ पूरा नहीं कर सकते? संकट पूरा करता ही है। विचार करिए, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए, खुशी। किस बात की खुशी? जैसे एक छोरा छोरी से मिलने जाता है, छोरी छोरे से मिलने जाती है। क्यों मिलने जाते हैं? कि मैं उससे मिलने जाऊंगी तो मेरे मोबाइल का बैलेंस डलवा देगा। क्यों मिलने जाते हैं? कि वो मुझे घर तक लिफ्ट दे देगा, वो मुझे वॉच दिला देगा। घड़ी तो कोई भी दिला सकता है, संसार वालों से प्यार करोगे तो वो घड़ी दिला देगा, पर संसार का व्यक्ति घड़ी बदलेगा नहीं। घड़ी तो महाकाल ही बदल सकता है, दिला जरूर देगा। तू छोरा छोरी से मिलने जा रहा, छोरी छोरे से मिलने जा रहा। एक छोरा कह रहा था मेरठ में, गुरुजी मुझे सच्चा प्यार मिल गया। मैंने कहा कब मिला? 3 दिन पहले। मैंने कहा 3 दिन पहले सच्चा प्यार मिल गया? हमने आशीष से कहा अंदर वो सेलो टेप रखा है, सेलो टेप जानते हो वो टेप? हमने आशीष से कहा सेलो टेप उठा के ला, सेलो टेप लेकर आया। हमने छोरे को दिया, मैंने किसका सिरा ढूंढ के ला। 5 मिनट तक मारा तो सिरा ढूंढता रहा सेलो टेप का, उसको घुमा घुमा के पूरे टेप को घुमाता फिर सिरा ढूंढता फिर। हमने कहा बेटा सेलो टेप का सिरा ढूंढने में तुझे 5 मिनट मिलेगा, सच्चा प्यार मिलने में तुझे 3 दिन में मिलता है। एक व्यक्ति को सेलो टेप का सिरा ढूंढने में समय लग जाता है। विचार करना, लोग कहते हैं मैं 1 साल से शंकर जी को जल चढ़ा रही, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 6 महीना हो गया, मैं शंकर को बहुत स्नेह करती हूँ, शंकर मेरे में शंकर की। इतनी जल्दी शिव तुम्हारा नहीं हो सकता, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, थोड़ा उसके पीछे पड़ना पड़ेगा। एक लोटा जल चढ़ाते रहो, एक दिन तुम्हारा कल बदल कर लाएगा। सेलो टेप का सिरा नहीं मिल रहा है, उसको प्यार मिल गया, संबंध हो गए संसार सागर में संबंध। किसी ने तुमको चाउमीन खिलाई, मेरा प्यार है। किसी ने तुम्हारे मोबाइल में बैलेंस डलवा दिया, मेरा प्यार है। कबीरदास जी का एक बताता है कि एक दुल्हन पूरे नगर में डोंडी पीट रही है, मेरे यार ने मुझे नथनी दिलाई है, मेरे पति ने मुझे नथनी